बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। दुर्लभो मानुषो देहो दोहिनां क्षणभुङ्गरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है बहुत दुर्लभ है और अद्भुत है। परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर मिलता है। और दुर्लभ मानव शरीर क्षणभंगुर है। एक क्षण में क्या हो जाए ये बता नहीं सकता है। और उसमें भी सबसे दुर्लभ है आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान के परम प्रेमियों का दर्शन। परम प्रेमियों का दर्शन होना जो है बहुत दुर्लभ है। मुझे कृपा करके बताएं कि अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है। भागवत धर्म जिसे हम कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है। योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और योगेश्वर जनक जी से कहते हैं कि राजन, भागवत का अर्थ है एवै भागवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अब्जः पुंसाम विद्युषाम विद्धि भागवतान हितान। आत्मा के कल्याण के लिए और परमात्मा ने इसे सबसे प्रथम जो उपदेश किया उसे हम भागवत कहते हैं, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। भागवत धर्म की परिभाषा, इसके 3 धर्म हैं। 3 धर्म और तीनों उसकी धारा है। भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से, तो भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण से। तो परमात्मा के प्रति विश्वास पूरा करें और परमात्मा से संबंध जोड़े तो परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पित कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे थे। अर्जुन से बोले कि ऐसा करो, करूंगा। कुछ देर पश्चात फिर बोले अर्जुन ऐसा करो। अर्जुन ने कहा कि सुनिए, एक बार में ही बता दे कि मुझे क्या करना है। भगवान कहते हैं तुम ये बात अपने हृदय में बैठा लो। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददाति यत् मयि अर्पिता मनोबुद्धि यत्मा संप्रसीदति। जीवन में जो भी तुम करते हो सब मुझे समर्पित कर। यहां पर 9 योगेश्वर कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन और इंद्रियों से जो कुछ भी किया जाए सब परमात्मा को समर्पित करो। समर्पणात्मक दृष्टि से किया हुआ जो कर्म है वही भागवत धर्म है। ऐसी परिस्थिति पर जो व्यक्ति चलता है, भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाला व्यक्ति भी भागवत कहलाता है। और जब तक विश्वास न होगा तो भागवत धर्म चलेगा कैसे? तो विश्वास में ही तो परमात्मा का वास है। विश्वासम फलदायक। जो कण कण में परमात्मा को देखता है
विश्वास प्रौढ़ रखता है, वो उत्तम कोटि का भागवत है। एक बात बताओ कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कहां थे? तो बोले कि वहीं थे, बस सामने नहीं दिख रहे थे। जैसे ही दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा तो प्रभु का एक ही स्वभाव है कि भगवान चाहते हैं कि जीव मुझसे रक्षा चाहे, मुझे प्रेम से पुकारे और मैं जाऊं। अब भगवान को जब अब हम पुकारेंगे ही नहीं तो भगवान आएंगे कहां से? तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी मुझे पुकारेगी तो मैं रक्षा करूंगा, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को बिल्कुल नहीं पुकारा। द्रौपदी कहती है कि 5 पति है मेरे, मैं क्यों जाऊं, लेकिन 5 पति तो जुए में हार चुके, वो द्रौपदी को क्या बचाएंगे, नीचे सिर किए हुए बैठे हुए। तो प्रभु ने सोचा कि अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी, लेकिन फिर भी प्रभु को नहीं पुकारा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा वीर बैठे हैं, उनके रहते हुए कोई निर्वस्त्र कर सकता है? भगवान ने सोचा अभी इस बूढ़े बाबाओं पर भरोसा है, मैं बचाने क्यों जाऊं? जब उन्होंने भी द्रौपदी को नहीं बचाया तब भगवान ने सोचा कि अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी और मैं रक्षा करूंगा, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया और मैं क्षत्रिय पत्नी हूं, मैं क्षत्रिय पुत्री हूं, राजकुमारी हूं, राजपत्नी हूं, मुझे निर्वस्त्र कौन कर सकता है? मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूं। गोविंद ने सोचा कि अभी अपना भरोसा है तो मैं बचाने क्यों जाऊं, ये भरोसा होने दो। लेकिन जब द्रौपदी चारों ओर से हार गई, कोई नहीं बचाया सभा में, सबसे गुहार लगाई, तब उन्होंने हाथ ऊपर करके और कहा, श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते कौरवैः परिभूतां किम न जानासि केशव। हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, हे यशोदा नंदन श्री कृष्ण, कौरवों की सभा में इस प्रकार द्रौपदी का अपमान हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कहकर द्रौपदी ने दोनों हाथ को ऊपर उठा लिया कि मेरे गोविंद ने कहा बस यही तो मैं चाहता था, इस प्रकार से मुझे कोई पुकारे तो सही। मेरे गोविंद ने तुरंत साड़ी का ही रूप धारा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। नौ योगेश्वर श्री जनक महाराज से कहते हैं कि विश्वासो फलदायक, विश्वास में परमात्मा का वास है। रक्षिष्याति इति विश्वासो, परमात्मा सब जगह है और जो मेरी रक्षा करेगा ऐसा विश्वास करो, और वो मेरी रक्षा करेगा ऐसा विश्वास करो। तीनों प्रकार के भागवतों का निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा कि महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, इसके रूप क्या है? तो माया के 3 रूप है, और 3 रूप क्या है? महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ये 3 माया के 3 रूप हैं। 3
तो महासरस्वती जो है रूप से माया सृष्टि का सृजन करती है, और महालक्ष्मी रूप से माया सबका पालन करती है, और महाकाली रूप से सबका संहार करती है। तो माया से छूटने का उपाय क्या है? प्रस्यः विष्णोरीशस्य मयि नामपि मोहिनीं मायां वेदी तुमिच्युदामो भगवंतो ब्रुवन्तु नः। माया बड़ी गुणमयी है राजा। माया से छूटने का तरीका, माया से छूटने का तरीका तो केवल एक है राजन, कि गोविंद के नाम का स्मरण करो। गोविंद नाम स्मरणम। इसलिए परमात्मा से संबंध को जोड़ो और परमात्मा के प्रति विश्वास करो, और अरहिनिश उनके नाम का गान करो। लेकिन बिना भाव के नाम गाने से क्या फायदा होगा? उसमें भाव होना चाहिए। योगेश्वर ने कहा कि नाम को बिना भाव से गाओ तो उस नाम में समर्थ है कि वो भाव जगाएगा। भाय कुभाय अनरव आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से गाओ, कुभाव से मत गाओ, प्रेम से गाओ। नाम तो मानव का कल्याण का कारण है। नाम तो मानव का कल्याण करता है। प्राचीन भारत में महिलाओं पति का नाम नहीं लेती थी। वैसे पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले तो ऐसे ही काम कर चलता था। पति कहते सुनती हो, पत्नी कहती सुनते हो, इसी से काम चलता था। या अपने बच्चों का नाम लेकर बुलाते थे, राकेश की माँ, सोहन की माँ, मोहन की माँ, वगैरह वगैरह। तो एक जगह मैंने देखा कि एक सज्जन ऑफिस से आए, सूटकेस को रखा और बेटा से बोला, बेटा मम्मी कहाँ है? ये तो कहा नहीं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। ऐसा हो जाता है, लेकिन नाम नहीं लेते हैं। तो पति पत्नी को नाम आपस में लेना भी नहीं चाहिए। एक पति पत्नी आपस में नाम लेते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे भाई बहन बात कर रहे हैं। तो एक मैया से मैंने पूछ लिया कि मैया आप पति का नाम क्यों नहीं लेती? तो मैया ने कहा, बेटा पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, इसलिए पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा, लेकिन जानकी जी तो लेती थी। जब जानकी जी का हरण कर दुष्ट रावण ले गया तो अशोक वाटिका में जानकी जी कहती थी कि हे रघुवर, हे श्री राम, कहाँ हो? ऐसा बोलती थी। तो मैया मुझसे बोली कि पति यदि दूर हो तो नाम ले सकती है, पास में हो तो नहीं लेना चाहिए। एक जगह का प्रसंग, एक मैया रोज कथा सुनने आती थी। व्यास जी बीच बीच में कीर्तन कराते थे। किसी को ज्यादा कीर्तन आते थे तो बदल बदल कर कीर्तन करते थे, लेकिन कीर्तनों के बीच बीच में कराते थे। लेकिन कथा के बीच बीच में कीर्तन कराते थे। अब सब लोग कीर्तन बोले, लेकिन आगे बैठी हुई मैया कीर्तन नहीं बोले, क्योंकि उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो क्या करे? तो कीर्तन बोले तो उसके पति का नाम आता है, और नहीं बोले तो पाप लगता है। तो मैया बेचारी कालिया मर्दन, कंस निकंदन, इतना तो बोल जाती, देवकी नंदन बोले ही नहीं। दूसरे दिन उसने सोचा कि शायद व्यास जी आज दूसरा कीर्तन कराएंगे, लेकिन फिर वही कीर्तन। तीसरे दिन भी वही कीर्तन। मैया बोली, व्यास जी रोज वही कीर्तन कराते हैं जिससे मेरे पति का नाम आता है, लेकिन कल तो कीर्तन करना ही होगी सो देखी जाएगी। बेटी का नाम था चंपा।
चौथे दिन कथा में आगे आकर बैठ गई। जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, मैया बोली कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। देखो कीर्तन भी हो गया, अल्लाह भी नहीं बिगड़ी और पति का नाम भी नहीं आया। कीर्तन नहीं बोलने का पाप भी नहीं लगता। और कहने का तात्पर्य कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो परमात्मा के कीर्तन में कुछ उल्टा सीधा भी हो जाए तो दोष नहीं लगता, क्योंकि उसमें भाव होता है। मूर्खो वदति विश्राय नमः, विद्वान वदति विष्णवे नमः। लेकिन नारायण की दृष्टि में जो अर्थ विष्णवे नमः का होगा, वो विश्राय नमः का भी हो जाता है। कीर्तन करेंगे तो भाव जागेगा, मन निर्मल होगा। नौ योगेश्वर जनक महाराज को उपदेश करके पधारे। नारद जी कहते हैं कि इस कथा को करने का मेरा मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पुत्र कृष्ण है ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। वासुदेव पुत्र मानकर तुमने उसको भजा, इनके प्रति प्रेम जगाया। कभी आंखें बंद करो तो तुम कृष्ण के रूप में चतुर्भुज रूप का दर्शन किया करो, कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले।